जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालन हारन श्री विष्णु हरि की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त पूजा आराधना करते हैं उसके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती है और सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। समस्त प्रकार के मानसिक पापों से उद्धार किया जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु की मरणोपरांत वैकुंठ की लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में जया एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करनी चाहिए और पारण करने का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। आज के दिन किस प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो सिर्फ पूजा मात्र कर रहे हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको और आपके समस्त कामनाएं पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करनी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो। तो जानते हैं जया एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और यह तिथि कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 7 फरवरी को रात्रि में 9:26 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 फरवरी 2025 रात्रि 8:15 पर। तो सूर्योदय उदया तिथि के अनुसार 8 फरवरी 2025 शनिवार के दिन जया एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। जया एकादशी के दिन वैधती योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। इस बार धर्म कर्म के जो भी कार्य किए जाते हैं उनका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होती है। 8 फरवरी सूर्योदय का समय है 7:07 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम के 6:14 पर। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करनी चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:40 से सुबह 5:45 तक। 8 फरवरी को अमृत काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 9:30 पर सुबह 11:03 तक। तो अमृत काल का समय जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, इस समय में किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। यदि कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो जैसे कि मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो उसका फल जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इसलिए इस काल को अमृत काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय किए गए कार्य अमृत के समान प्राप्त होता है, फल देने वाले होते हैं। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त का समय आपको 8 फरवरी को प्राप्त होगी दोपहर 12:18 से दोपहर में 1:03 पर। अभिजीत मुहूर्त भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं जिसका आपको बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। अब एक ऐसा समय जिस समय आपको कोई कार्य नहीं करनी चाहिए
और वो है राहु काल का समय। और 8 फरवरी को राहु काल का समय प्राप्त हो रहा है सुबह 9:54 से सुबह 11:17 तक। इस समय में आपको कोई भी कार्य नहीं करनी चाहिए, शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। यदि आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एकादशी 8 फरवरी को है। 7 फरवरी यानी कि शुक्रवार को आपको दशमी तिथि के नियम का पालन करनी चाहिए, यानी कि शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और भूमि पर शयन करना है। यदि संभव हो तो आप भगवान के सामने अपना व्रत का संकल्प लेकर विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजा कीजिए। आज के दिन भगवान श्री विष्णु पीले पुष्प अर्पित करनी चाहिए, पीले फलों का भोग लगाना चाहिए और पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक अवश्य करनी चाहिए। फिर पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम और मंत्र का जप करनी चाहिए। आइए जानते हैं पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो द्वादशी तिथि में हम व्रत का पारण करते हैं और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 8 फरवरी की रात्रि में 8:16 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 9 फरवरी रात्रि 7:25 पर। तो एकादशी व्रत का हम पारण कब करेंगे? एकादशी व्रत का पारण करेंगे रविवार के दिन 9 फरवरी 2025 को सुबह 7:07 से सुबह 9:30 पर एकादशी व्रत का पारण आप पारण कर सकते हैं। और इस दिन शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए पारण करने के समय में। हरे कृष्णा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।